Hello everyone, welcome to my channel. In the series of videos, we are learning about national income accounting, and today we will learn aggregates of national income. So what are the aggregates? According to our syllabus, there are 8 aggregates related to national income. The first one is GDP-MP. GDP-MP means gross domestic production at market price. The full form of GDP-MP is gross domestic production at market price. How we will define it? The definition is very simple. It is the sum of market price of all goods and services produced within the domestic territory of a country, including depreciation in a particular year. So ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस का मीनिंग जो है वो बहुत सिंपल है कि एक इकोनॉमी में 1 ईयर में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, एक इकोनॉमी की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उनकी मार्केट वैल्यू को अगर अपने ऐड कर लें तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी, जो एग्रीगेट हमारे पास आएगा, वो होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ड है GDP-MP, इसी में इसका डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। तो हम इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, GDP-MP को। अगर हम इस वर्ड को पूरे 3 पार्ट में बांट लें, पहला पार्ट जैसे लास्ट साइड से देखेंगे तो ये है प्रोडक्शन मार्केट प्राइस, MP फॉर मार्केट प्राइस, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे सम ऑफ मार्केट प्राइस, P से पढ़ेंगे प्रोड्यूस्ड। डी किसको डिनोट करता है? डी डिनोट करता है डोमेस्टिक कंसेप्ट को। इट मीन्स इट इज अ डोमेस्टिक कंसेप्ट, इट मीन्स प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डी यहाँ किसको डिनोट करता है? डोमेस्टिक टेरिटरी को। एंड द थर्ड पार्ट इज जी। जी का मतलब है कि ये इन्वेस्टमेंट है वो ग्रॉस है या नेट है। अगर यहाँ पे जी लगा हुआ है इसका मतलब ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। अगर इन्वेस्टमेंट ग्रॉस होता है तो इसका मतलब है कि इसमें डेप्रिसिएशन है वो शामिल है। तो जितने भी टर्म है उनको हम 3 पार्ट में बांट लेंगे इस तरह से, जैसे मैंने GDP-MP को यहाँ पे बांटा है। अगर यहाँ पे MP लिखा हुआ है तो आपको डेफिनेशन लिखते समय ध्यान देना है, MP मतलब सम ऑफ मार्केट प्राइसेस। सेकंड नंबर, अगर यहाँ पे D लिखा हुआ है तो इसका मतलब प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। और थर्ड पार्ट, अगर यहाँ पे G लिखा हुआ है इट मीन्स इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन, बिकॉज इट इज अ ग्रॉस कंसेप्ट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपने इसको डिफाइन करें तो बहुत ही सिंपल है, इट इज द सम ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग डेप्रीशिएशन इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो इससे इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। ये एक हिंट है आपको इसको याद करने के लिए। पूरा डेफिनेशन आप याद करोगे तो हो सकता है कोई वर्ड भूल जाओ, तो इस तरह से अगर आप इसको स्प्लिट करके याद करोगे तो बहुत अच्छे से आपको इसका मीनिंग है वो याद रह जाएगा। तो ये था हमारा पहला कंसेप्ट GDP-MP। इट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। नाउ आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज NDP-MP। अब हम इसकी डेफिनेशन को बाद में रीड करेंगे, पहले जैसा मैंने बताया था इसको 3 पार्ट में बांट लेते हैं। पहला पार्ट है दिस वन, इट मीन्स दिस फर्स्ट पार्ट, इट मीन्स सम ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज P से प्रोड्यूस्ड। सेकेंड पार्ट जो हमारा है वो ये है D, दिस वन इज द सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो दिस वन इज द सेकेंड पार्ट D. D means domestic income. It means it is a domestic concept. The goods and services produced in the domestic territory will be considered. And third part is N. It means the investments which is taken in NDP-MP is net investment. So तो N किसको शो करेगा? नेट इन्वेस्टमेंट को। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? N फॉर नेट, D for domestic, P for production, MP at market price.
तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस. नाउ हाउ विल वी डिफाइन इट? It is very simple. It is the sum of market prices of all goods and services produced within domestic territory of a country, excluding depreciation. अब यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे. क्यों कर देंगे? क्योंकि ये नेट कंसेप्ट है. अगर यहाँ पे जी लिखा होता, ग्रॉस होता, तो हम इसको इंक्लूड करते. अब यहाँ पे क्योंकि नेट कंसेप्ट है तो हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर देंगे. Why? Because it is net concept. So the definition of NDPMP is, it is the sum of market price of all goods and services produced within the domestic territory of a country excluding depreciation in a particular year. तो एक साल में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई हैं उनका अगर हम सम कर लें और उसमें से डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर दें तो जो टर्म हमारे पास आएगा, जो एग्रीगेट हमारे पास आएगा, वो होगा एनडीपीएमपी. क्लियर? सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज एनएनपीएमपी. तो जैसा मैंने आपको हिंट बताया था, तो इसको भी हम लर्न करने के लिए अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. द फर्स्ट पार्ट इसमें मान लेते हैं, जैसा मैंने बताया था कि इसको हमें रिवर्स देखना है. फर्स्ट पार्ट आपका हो गया ये, इट मीन्स प्रोडक्शन एमपी. तो इसका मीनिंग मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया, सम ऑफ मार्केट प्राइस पी से प्रोड्यूस्ड. अब यहाँ पे डी नहीं है. अब यहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया? सेकंड पार्ट में अगर हम देखते हैं तो इसमें डी की जगह क्या वर्ड आ गया? एन. जैसे ही यहाँ पे एन वर्ड हो तो इसका मतलब ये है कि ये नेशनल कंसेप्ट है. अब ये डोमेस्टिक कंसेप्ट नहीं है. और जब ये नेशनल कंसेप्ट है तो जो प्रोडक्शन है वो कंसीडर किया जाता है नॉर्मल रेजिडेंस का. इसका नॉर्मल रेजिडेंस का. तो यहाँ एन किसको डिनोट करेगा? नॉर्मल रेजिडेंस को. और थर्ड पार्ट में फिर एन है. ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्वेस्टमेंट को डिनोट करता है. तो यहाँ पर एन लिखा हुआ है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कैसा है? नेट है. तो पहले हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जैसा मैंने बताया कि रिवर्स साइड से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और वापस इस तरह से जाना आपको इसको डिफाइन करने के लिए. तो यहाँ पे देखो एमपी लिखा हुआ है, इट मीन्स एमपी लिखा हुआ है, इट मीन्स इट इज द सम ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. अब यहाँ पे एन लिखा हुआ है, इट मीन्स नॉर्मल रेजिडेंस. हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स. एन लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे? प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. क्योंकि शुरू में एन लिखा हुआ है जो कि ग्रॉस और नेट को शो करता है, तो जो है डेप्रिसिएशन है वो एक्सक्लूड हो जाएगा. तो ये हो गया इसका डेफिनेशन. तो NNPMP, the full form is net national product at market price, and the definition is, it is the sum of market price of all goods and services produced by normal residents of a country excluding depreciation. डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया हमने? एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि ये नेट कंसेप्ट है, ग्रॉस कंसेप्ट नहीं है. तो ये था हमारा तीसरा जो एग्रीगेट है नेशनल इनकम अकाउंटिंग से रिलेटेड. नाउ चौथा है जो वो आप इजीली, मुझे लगता है कि जब मैंने तीन आपको ऐसे इस तरह से बता दिए, हिंट बता दिए कि कैसे डिफाइन करना है, तो इसको मुझे लग रहा है आप इजीली डिफाइन कर लेंगे. तो जैसे मैंने बताया, रिवर्स साइड से स्टार्ट करते हुए, एमपी सम ऑफ मार्केट प्राइसेस, पी प्रोड्यूस्ड, एन फॉर नॉर्मल रेजिडेंट्स, जी फॉर ग्रॉस. तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ग्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है. तो आप डेफिनेशन कैसे करेंगे इसको डिफाइन? इट इज द सम ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय, एंड फॉर नॉर्मल रेजिडेंट्स, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इन अ पर्टिकुलर ईयर. अब जितने भी हमारे एग्रीगेट्स हैं उनको जब भी हम डिफाइन करते हैं तो उस
वो एक पर्टिकुलर ईयर में मेजर होते हैं, 1 ईयर के पीरियड में मेजर होते हैं, तो लास्ट में आपने ऐड कर देना है इन अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, तो डेफिनेशन इसका बिल्कुल इजी हो गया। इट इज द सम ऑफ मार्केट प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इन अ ईयर। क्लियर, क्योंकि शुरू में जी लगा हुआ है वो शो करता है ग्रॉस, और जब भी ग्रॉस लगा होगा इसका मतलब क्या है, इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है। क्लियर, तो ये हमारे शुरू के 4 कंसेप्ट हो गए जिनको मेजर किया जाता है मार्केट प्राइस पे। अब क्या है कि मार्केट प्राइस मतलब ये प्रोडक्शन बेस्ड है, प्रोडक्शन बेस पे इनको मेजर किया जा रहा है। और दूसरा पार्ट हमने देखा था वो था इसका इनकम। अब इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन कंसेप्ट को मेजर किया जाता है। ठीक है, जैसे जीडीपी एमपी है वैसे जीडीपी एफसी भी होगा। तो हमारा जो कंसेप्ट नेक्स्ट है वो है जीडीपी एफसी। इसको भी हम वैसे ही डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा बस डिफरेंस क्या आ जाएगा। एक कंसेप्ट को मैं आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ, रिवर्स साइड से स्टार्ट करते हुए। ये हमारा हो गया पहला पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। एंड रिवर्स साइड से स्टार्ट करते हुए ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट, एंड ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, एफसी फैक्टर कॉस्ट, इसको हम और क्या कह सकते हैं, फैक्टर इनकम, इसको हम क्या कह सकते हैं, फैक्टर इनकम। क्लियर, पी से जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड एक ही बात है। डी से ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, डोमेस्टिक टेरिटरी, डी फॉर डोमेस्टिक टेरिटरी, एंड जी फॉर ग्रॉस। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर, जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट, एफ सी फॉर फैक्टर कॉस्ट। और जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम इसको डिफाइन करते समय रिवर्स चलेंगे, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हुए सेकेंड देन थर्ड। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स, इट इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम, क्योंकि यहाँ एफसी लिखा हुआ है तो सम ऑफ फैक्टर इनकम। पहले वाली स्लाइड्स में यहाँ पे एमपी लिखा होता था, वो था सम ऑफ मार्केट प्राइसेस। सो इट इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स, पी फॉर प्रोड्यूस्ड और जनरेटेड। ठीक है, पी से हम प्रोड्यूस्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जनरेटेड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनकम वर्ड, इनकम को लेकर चल रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जनरेटेड। तो डेफिनेशन इज इट इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स generated within the domestic territory of a country including depreciation। जी लगा हुआ है, इट मीन्स डेप्रिसिएशन है वो इंक्लूडेड है। सो द डेफिनेशन इज इट इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स generated within the domestic territory of a country including depreciation in a particular year। तो ये था हमारा फिफ्थ कंसेप्ट, जिसको मैंने डिफाइन करना बहुत अच्छे से आपको बता दिया कि किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। एक हिंट दिया हुआ है, आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, अगर वो आप हिंट याद रखोगे तो ईजिली आप इसे डिफाइन कर पाएंगे। नाउ हमारे काफी कंसेप्ट हो गए हैं, तो नेक्स्ट कंसेप्ट मुझे लग रहा है कि आप इजिली डिफाइन कर लेंगे। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी सिमिलरली सबसे पहले आपको इसको देखते हैं, जब पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं रिवर्स साइड से स्टार्ट करते हुए। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस वन इज द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में डी लिखा हुआ है, इट मींस ये डोमेस्टिक कंसेप्ट है। दिस वन इज द थर्ड पार्ट, अब इसमें एन लिखा हुआ है, एन मतलब नेट कंसेप्ट है, और जब ये नेट कंसेप्ट है इट मींस डेप्रिसिएशन है वो एक्सक्लूडेड है। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हुए रिवर्स जाते हुए। एनडीपीएफसी इट मींस इट इज द सम ऑफ फैक्टर कॉस्ट जनरेटेड विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी, विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। एन लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इन अ पर्टिकुलर ईयर। क्लियर, अब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एन फॉर नेट, डी फॉर
domestic, P for product, FC for factor cost. So the full form of NDPFC is net domestic product at factor cost. It is the full form of NDPFC is net domestic product at factor cost. अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देनी है कि लास्ट स्लाइड्स में, लास्ट वीडियोज में हमने ये डिस्कस किया था नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। जब भी हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो इसका मतलब है एनडीपीएफसी। जब भी आपको कहा जाए कि डिफाइन डोमेस्टिक इनकम, इट मीन्स आपसे क्या डिफाइन करने के लिए कहा जा रहा है, एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक फैक्टर, सॉरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो एनडीपीएफसी को ही डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एनडीपीएफसी इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। तो अगर डोमेस्टिक इनकम से आपसे पूछा गया है, चाहे कैलकुलेशन में पूछा जाए, डेफिनेशन में पूछा जाए, कहीं पर भी पूछा जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछा गया है, एनडीपीएफसी, इसी को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन था और साथ में इसकी फुल फॉर्म और इसका अदर नेम डोमेस्टिक इनकम। तो इजीली आप इसे डिफाइन कर पाएंगे। मैंने यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा है, इट इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इन अ ईयर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। सो our next concept is NNPFC। अब मैं इसको बार बार इसको 3 पार्ट में डिवाइड नहीं करूंगा, आपको सीधा ही बताता हूं। रिवर्स साइड से स्टार्ट करते हुए, इट इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, क्योंकि यहाँ एन लगा हुआ है, इट मीन्स नॉर्मल रेजिडेंट्स, जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री excluding depreciation। तो यहां जो n शुरू में n दिया हुआ है, इसका मतलब है नेट। नेट मतलब डेप्रिसिएशन इज एक्सक्लूडेड। दूसरा है सेकंड जो n लिखा हुआ है, इट मीन्स नेशनल, इट मीन्स ये नेशनल कंसेप्ट है। और जहां जब नेशनल कंसेप्ट वर्ड आ जाए तो जो इनकम जनरेट करने वाले कौन होते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स। तीसरा वर्ड जो है पीएफसी, इट मीन्स इनकम, फैक्टर इनकम produced by, generated by। So the definition of NNPFC is, it is the sum of factor incomes generated by normal residents of a country excluding depreciation in a particular year। It is called national income। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपसे ये कहा जाए कि डिफाइन नेशनल इनकम, इट मीन्स आपसे क्या पूछा गया है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इट मीन्स NNPFC। तो 2 स्लाइड में हमने 2 बातें सीखी, डोमेस्टिक इनकम इट मीन्स NDPFC और नेशनल इनकम इट मीन्स NNPFC। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आपसे कैलकुलेशन में भी पूछा जाएगा, सीधा कई बार न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो अब हमने इतने सारे एग्रीगेट्स पढ़े हैं, तो उनमें से कौन सा कैलकुलेट करना है, NNPFC कैलकुलेट करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर? एंड द लास्ट कंसेप्ट इज GNPFC। अब इसका डेफिनेशन भी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, G फॉर ग्रॉस, N फॉर नेशनल, P फॉर प्रोडक्ट, FC फॉर एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इसको रिवर्स पढ़ेंगे, PFC सम ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय, N नेशनल कंसेप्ट है, जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, G ग्रॉस कंसेप्ट है, including depreciation। So GNPFC is, it is the sum of factor incomes generated by normal residents of a country including depreciation in a particular year। तो ये 8 कंसेप्ट है बेटा जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, 4 मार्केट प्राइसेस बेस्ड है और 4 फैक्टर इनकम बेस्ड है। तो ये 8 ही जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इनको
ध्यान रखना है। इन्हीं में से आपसे कुछ पूछा जाता है, इनके बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, इनको डिफाइन करना पूछा जा सकता है, इनको कैलकुलेट करना पूछा जा सकता है। तो कैलकुलेशन अभी हम नेक्स्ट वाले वीडियोज में पढ़ेंगे किस तरह से इनको कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं कि इनके बीच रिलेशन क्या है, कैसे एक कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट में जाएंगे। ठीक है, अगर हमें जीडीपी एमपी दिया हुआ है तो जीडीपी एफसी कैसे फाइंड आउट करेंगे उससे, या उससे अदर कंसेप्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। इनमें से कोई भी कंसेप्ट दिया हुआ है तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो एक फ्लो चार्ट मैंने यहाँ बनाया है, चाहे तो आप अपनी नोटबुक में इसे नोट कर सकते हैं, और इसको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये फ्लो चार्ट ही आपको एक डायरेक्शन देगा कि किस तरह से हमें इनको कैलकुलेट करना है। तो चलो ये अपने स्टार्ट करते हैं कि पहला कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिया है जीडीपी एमपी। इट मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर हमें इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से एनडीपीएमपी में जाना है, इट मींस अगर हमें दिस पर्टिकुलर दिया हुआ है और इससे दिस पर्टिकुलर कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, हम डेप्रीशिएशन को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन को माइनस कर देंगे। जैसा मैंने अभी डेफिनेशंस में बताया था कि जीडीपीएमपी इज द ग्रॉस कंसेप्ट एंड एनडीपीएमपी इज द नेट कंसेप्ट। व्हेन we convert gross concept into net concept, then depreciation is subtracted। depreciation को क्या करना है, माइनस करना है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जब जीडीपीएमपी से हम एनडीपीएमपी में जाएंगे तो क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन को माइनस करेंगे। अब सेकंड पॉइंट, अब अगर हमें एनडीपीएमपी दिया हुआ है, एनडीपीएमपी अगर हमें दिया हुआ है, दिस वन अगर आपको दिया हुआ है एनडीपीएमपी, और इससे हमें आगे बढ़ना है, हमें फाइंड आउट करना है एनएनपीएमपी। तो बहुत ही सिंपल है, एनएन ये नेट कंसेप्ट है, ये भी नेट कंसेप्ट है, मतलब पहला हमें डेप्रिसिएशन को कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है ये डोमेस्टिक कंसेप्ट है, ये नेशनल कंसेप्ट है। तो इट मीन्स जब हम डोमेस्टिक कंसेप्ट से नेशनल कंसेप्ट में जाएंगे तो उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर दिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब हम एनडीपीएमपी को कन्वर्ट करेंगे एनएनपीएमपी में तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट इज, अब हमें अगर एनएनपीएमपी को कन्वर्ट करना है जीएनपीएमपी में। अब हमें सिंपल सी बात है कि हम जो नेट कंसेप्ट है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्रॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, एन फॉर नेट, और यहाँ पे जी लिखा हुआ है, इट मीन्स ग्रॉस। तो जब हम नेट से ग्रॉस में जाएंगे, नेट मतलब इसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है, ग्रॉस मतलब इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है। तो हम जब नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जब हम नेट से ग्रॉस में जाते हैं तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। सो व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट जीएनपीएमपी फ्रॉम एनएनपीएमपी देन डेप्रिसिएशन इज एडेड। नाउ तो ये इसका एक पार्ट हो गया। ठीक है, इसमें सारे जो कंसेप्ट है वो मार्केट प्राइस बेस्ड है। ठीक है, अब अगर मार्केट प्राइस बेस्ड कंसेप्ट को हमें लेके जाना है, मार्केट प्राइस बेस्ड कंसेप्ट को लेके जाना है हमें किसमें, फैक्टर कॉस्ट में। ठीक है, जैसे जीडीपी एमपी है यहाँ पे, अब हम इसको जीडीपी एफसी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इट मींस जो मार्केट प्राइस है उसको किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट में। तो हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। क्लियर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, अगर हम एमपी से एफसी में आना चाहते हैं। क्लियर, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना चाहते हैं तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है। अब यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स
एंड सब्सिडीज। किसका डिफरेंस है ये? इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का। अब मान लो सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, तब हमें क्या ध्यान रखना है कि सब्सिडी को ऐड करना है, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है। क्लियर? तो बाकी कंसेप्ट सारे वैसे ही हैं। जी से जब हम जीडीपीएफसी से एनडीपीएफसी में जाएंगे, जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हैं तो इधर भी डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, क्योंकि ग्रॉस से नेट में जा रहे हैं। इसी तरह से एनडीपीएफसी से जब एनएनपीएफसी में जाएंगे, एनडीपीएफसी से जब हम एनएनपीएफसी में जाएंगे, तो जिस तरह से हम यहाँ पर एनडीपीएमपी से एनएनपीएमपी में जा रहे थे, यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर भी डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सेम NFIFA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड कर देंगे। सिमिलरली जब हम NNPFC से GNPFC में जाएंगे, तो इसका मतलब नेट से ग्रॉस में जा रहे हैं, ये नेट कंसेप्ट है, ये ग्रॉस कंसेप्ट है, तो हम इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। ये दोनों अब सेम वैसे ही है, जैसा हमने यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट किया था वैसा ही इधर ट्रीटमेंट है। फर्क बस इतना ही है कि ये जो कंसेप्ट है वो मार्केट प्राइस बेस्ड है, और जो राइट हैंड कंसेप्ट है वो फैक्टर कॉस्ट बेस्ड है। अब यहाँ पे अगर मान लो हमें फैक्टर कॉस्ट से वापिस जाना है, रिवर्स जाना है, रिवर्स मतलब फैक्टर कॉस्ट को चेंज करना है मार्केट प्राइस में, तो जैसे हम इधर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जा रहे थे तो क्या कर रहे थे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर रहे थे। अब हम अगर रिवर्स जाएंगे तो जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है उनका ट्रीटमेंट भी रिवर्स हो जाएगा। इट मीन्स पहले वो माइनस हो रहे थे तो अब क्या हो जाएंगे, वो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाएंगे, जैसे यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को जीएनपीएमपी में, तो हम क्या कर रहे हैं, नेट इनडायरेक्ट को प्लस कर देंगे। चाहे हम किसी भी केस में वापिस जाएं, चाहे यहाँ पे वापिस जाएं, तो भी क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो प्लस हो जाएंगे, सेम ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, या चाहे हम यहाँ पे वापिस जाएं तो भी क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था बेटा इनके बीच का रिलेशन। ये फ्लो चार्ट आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छे से आपको गाइड करेगा आगे फर्दर जो कैलकुलेशंस आएंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, या इनके बीच में डिफरेंस वगैरह करना आएगा, तो आप इजीली से क्या कर सकते हैं, आसानी से इस फ्लो चार्ट से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही, आप इसको अच्छे से नोट करिए अपने नोटबुक में, और इसको हमेशा याद रखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।